रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भाजपा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बना दिया। इसका किसी अन्य राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं है। ये बातें स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवतीपुर शीतला चौकिया में पूर्व मंत्री पारसनाथ मौर्य की श्रद्धांजलि सभा में कहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा के चयनित किए गए लोगों के नामों की सूची पहले मंदिर ट्रस्ट को भेजी जाती है, तब ट्रस्ट के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी उन्हीं को आमंत्रित करते हैं जिनको भाजपा चाहती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निमंत्रण मिलने के सवाल पर कहा कि जब यह पूरा आयोजन ही भाजपा का है तो उसमें दूसरे दल के नेता क्यों जाएंगे। एक रिपोर्ट रविंद्र मिश्रा के साथ। आज मैं सामाजिक परिवर्तन के महान योद्धा क्रांतिकारी बौद्ध अम्बेडकर विचारक श्री पारसनाथ जी की श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होने के लिए जौनपुर आया हुआ हूँ। आज आप लोगों के माध्यम से मैं अपने प्रिय नेता श्री पारसनाथ मौर्य जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। रही बात अयोध्या रामलला मंदिर का, तो उसको तो हम सभी लोगों ने उसी दिन स्वागत किया था जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। इसलिए मंदिर बनने का स्वागत है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करोड़ों करोड़ों लोगों के आराध्य भगवान राम लला को का राजनीतिकरण कर रही है, वो उचित नहीं है। कुल मिलाकर के रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बना दिया है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चिन्हित किए गए लोगों के नामों की सूची ट्रस्ट को जाती है और ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी उन्हीं को आमंत्रित करते हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी चाहती है। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम है तो स्वाभाविक रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य का उससे कोई लेना देना नहीं। अखिलेश यादव जी को निमंत्रण मिला था, फिर भी वो नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद परिवार संग जाएंगे। देखिए, जब आयोजन ही भारतीय जनता पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में दूसरी पार्टी के नेता क्यों जाएंगे। और यहाँ तक कि जो परंपरागत रूप से करोड़ों करोड़ों भगवान राम के श्रद्धालु हैं, जिनको करोड़ों करोड़ लोग जिन्हें अपना आराध्य, जब उस करोड़ों करोड़ लोगों को वहाँ आने से रोक दिया गया कि 22 तारीख को कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तय करेंगे, ट्रस्ट के अध्यक्ष तय करेंगे, ट्रस्ट के लोग तय करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से ये श्रद्धालुओं का भी कार्यक्रम नहीं है, भगवान राम को मानने वालों का भी कार्यक्रम नहीं है, ये आम जनता का भी कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम ही कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को हो गया। 22 तारीख का कार्यक्रम को जिस तरीके से सरकार ने सार्वजनिक घोषित किया है अवकाश को लेकर, उस तरीके से आप क्या करते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, ये उसका अपना फैसला है। बहरहाल मंदिर निर्माण का स्वागत हमने पहले भी किया, आज भी उसका स्वागत है। आने या साणों द्वारा जबरदस्ती सींग से उठा करके पटक देने से मौतें हो रही हैं, वो अतिरिक्त। वहीं पर जिन व्यापारियों ने, छोटे व्यापारियों ने, जिलों के, तहसीलों के, ब्लॉकों के, ऐसे ऐसे व्यापारियों ने जो कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दिया था, नोट भी दिया था, उनका भी शोषण और दोहन पहले जीएसटी के माध्यम से हुआ और अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर उनकी भी पूरी कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी ओर संविधान की कसम खाने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी आज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों के आरक्षण को शून्य और निष्प्रभावी कर रहे हैं। वहीं तीसरी ओर आज ये पहली ऐसी असफल सरकार है जो देश को बेचने का भी पाप कर रही है।
सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, यहाँ तक कि सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें भी अपने चहेते उद्योगपतियों को हवाले कर दिया। LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग काम करते थे उसको भी अदानी को दे दिया। आखिर ये भाजपा सरकार अदानी अंबानी पर इतनी मेहरबान क्यों? अरबों खरबों की संपत्ति कौड़ियों के भाव दे करके क्या साबित करना चाहती है? जिन विभागों में ये सभी सरकारी विभाग, प्रतिष्ठान और संस्थान सरकार के हैं जो लाभ में चलते थे, जिन नौजवानों को उम्मीदें थी कि कभी हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, जब एक एक करके सरकारी विभाग बड़े उद्योगपतियों के हवाले कर दिए जाएंगे तो नौजवानों को सरकारी नौकरी आखिर कहाँ से मिलेगी और कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? अपने आप में सवाल उठता है। वहीं पर भाजपा सरकार ने लोकतंत्र को भी खत्म करने की पूरी नापाक कोशिश की है। और सही बात तो ये है कि अगर पार्लियामेंट में इस सरकार का थोड़ा भी यकीन होता तो नई पार्लियामेंट के उद्घाटन में राष्ट्रपति तक को नहीं आमंत्रित किया गया। यहाँ तक कि अगर ये आम जनता का कार्यक्रम होता या सरकार का भी कार्यक्रम होता तो कम से कम महामहिम राष्ट्रपति जी को रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बुलाना चाहिए था। लोगों ने जब टिप्पणियां करना शुरू की तब उनको आमंत्रण पत्र भेजा गया। और यही नहीं, अगर ये धार्मिक अनुष्ठान होता तो सारे के सारे हमारे चारों शंकराचार्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते। आज कोई शंकराचार्य इस कार्यक्रम में नहीं हो रहा है, इसका मतलब शंकराचार्यों की भी नज़र से ये धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का निजी कार्यक्रम है। और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी आज लोकतंत्र को कुचलने का दुस्साहस कर रही है। विपक्ष पार्टी के नेताओं के खिलाफ ED, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से यही असफलताएं भारतीय जनता पार्टी का अंत करेंगी और 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई तय है। मायावती हैं, उन्होंने अखिलेश यादव को कहा गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब सुश्री बहन मायावती जी पानी पी करके पहले भी समाजवादी पार्टी को इस तरह से कोसती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी से दो बार उन्होंने गठबंधन किया। 93 में गठबंधन हुआ और उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन हुआ। अगर समाजवादी पार्टी के नेता इतने ही बुरे थे तो दो बार गठबंधन क्यों? इसलिए ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है, इसके सिवाय कुछ नहीं। दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है और बसपा अगर नहीं शामिल होती है तो इंडिया को झटका नहीं लगेगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी शामिल होती है नहीं शामिल होती है, इसका फैसला तो बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी करना है, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। लेकिन इंडिया गठबंधन में सभी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अगर वो आती हैं तो उनका भी स्वागत है, समाजवादी पार्टी उनका भी स्वागत करेगी। अखिलेश जी ने कहा कि उनको प्रधानमंत्री हम बनाना चाहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। 2019 लोकसभा चुनाव का गठबंधन सपा बसपा का ये बताता है कि अखिलेश यादव जी ने झुक करके सुश्री बहन मायावती जी के सम्मान में बसपा से हाथ मिलाया था। यहाँ तक कि मनचाही सीटें भी सुश्री बहन मायावती जी ने ली थी और उसी का परिणाम था कि वो 10 सीट जीतने में सफल हुई, जबकि समाजवादी पार्टी मात्र 5 पर सफल हुई। और अंत में आरोप भी उल्टा उन्होंने सपा पर लगाया था। लेकिन इसके बावजूद अभी भी समाजवादी पार्टी पुराने मामले को भूल करके उनका स्वागत के लिए तैयार है। अगर गठबंधन में आती हैं तो उनका स्वागत